प्रयास जारी रखा हुआ है। उस प्रयास का नाम है शास्त्र चर्चा, जिसमें वे बच्चों को और वयस्कों को शास्त्र संबंधित बहुत सी कहानियों के माध्यम से संस्कारित कर रहे हैं। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए मैं आग्रह करूंगा श्री शर्मा जी से, वे शास्त्र चर्चा के बारे में कुछ कहें और लोगों को अपने उद्देश्यों से परिचित कराएं। श्री शर्मा जी। नमस्कार सभी लोगों को। बेसिकली मैं जो हमारे यहाँ शास्त्र ज्ञान का पत्र चल रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्या बात करते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा बताऊँगा। मेरे मन में ऐसा विचार आया था आज से करीब 1 साल पहले कि हमारे जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, ये क्यों लिखे गए। आज अगर हम कॉमन मैन से पूछें कि भाई कितने वेद हैं, कोई भी बता देगा 4 वेद। कितने पुराण हैं, 18 वेद। कितने उपनिषद हैं, 108 उपनिषद, कोई भी बता देता है। लेकिन अगर हम उससे पूछें कि भाई कितने वेद पढ़े हैं, तो डिब्बासी हो। कितने पुराण उठा के देखे हैं 18 में से 0। उपनिषद कितने खोल के देखे, यानी लिखने वाले तो लिख गए, लेकिन क्या उन लिखने वालों को पढ़ने वाले लोग हैं? जिन्होंने लिखे उन्होंने क्यों लिखे होंगे? ऐसी क्या गरज मच रही होगी उन लोगों को जो लिखे? ना उस समय कंप्यूटर था, न पेन था, न कागज था, पत्तों पे लिख के गए। क्या जरूरत पड़ी थी भाई जंगलों में बैठकर? क्यों? कोई तो कारण रहा होगा। जब कोई किसी को कुछ लिखता है, चेतन भगत जैसी अगर मुझे कोई स्टोरी लिखनी होती है, हाफ गर्लफ्रेंड टाइप, तो उसमें जंगल जाने की क्या जरूरत थी? घर पे बैठ के लिख लेता मैं। लेकिन अगर वो उसको इतनी मान्यता दे करके, इतनी परेशानी उठा करके अगर लिख के गए, तो इसका तात्पर्य ये था कि उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जिसको वो सहेजना चाहते थे कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद ये चीज आगे रहे, उपलब्ध, इसलिए वो लिखे गए होंगे। न उस समय लिखने की व्यवस्था थी, न लाइट होती थी, न कंप्यूटर होता था, फिर भी लोगों ने अपनी जीवन खपा दी उन शास्त्रों को लिखने में। स्कंद पुराण में कितने हजार श्लोक हैं, महाभारत में कितने लाख श्लोक हैं। क्यों लिखा होगा? किसी ने लिखा, सिर्फ इसलिए कि आज हम उसको बैठ करके पढ़ सकें। लेकिन हो सकता है पर हमारे बाप दादा पढ़ते हों, और हमारा देश आज़ाद हुआ, और देश आज़ाद होने के बाद हमने सबसे पहले पढ़ाई से आज़ादी ली। हमारे जो शास्त्र होते हैं सबसे पहले हमने उनको त्यागा। हमारे बाप दादा ने शायद पढ़े हों, हमने कितने पढ़े? जिस देश में एक से एक ऋषि, महर्षि, ज्ञानी पैदा हुए, उस देश में लोग शास्त्रों को छूने से कतराने लगे। क्यों? क्या वजह हो? सारी दुनिया की पढ़ाई करके, इंजीनियरिंग करके, पीएचडी करके, ये करके, वो करके, जीवन में तो शांति है नहीं। लोग फिर भी लौट लौट के आते हैं इधर। जब सब जगह से धक्के खा लेते हैं तब फिर शास्त्रों की तरफ आते हैं, फिर गीता पढ़ते हैं, फिर रामायण पढ़ते हैं। लेकिन क्या शास्त्र नहीं है क्या? फिर 6 दर्शन कौन पढ़ेगा? फिर षडांग कौन पढ़ेगा? तर्कशास्त्र है, वैशेषिक है, आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, कितनी चीजें हैं। आप केवल गीता पढ़ करके जीवन का सार समझना चाहते हैं? क्या आप समझ पाएंगे? जब नहीं समझ सकते हैं तो ये पक्की बात है कि कोई ना कोई आपके पास ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे कि आप वो चीज सीख सकें। आप तो जिंदगी में पढ़ नहीं सकते, सारी जिंदगी निकाल दी आपने, और अब आपको पता नहीं है कि कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें, क्या क्या उठा लें, क्या क्या पढ़ लें। तो कहीं ना कहीं एक मीडियम होना चाहिए। उन लोगों ने वो किताबें लिख करके गए, छोड़ करके गए, इतनी मेहनत से लिखी, हमें पढ़ना भी तो चाहिए। नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या आग लग जाएगी? ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं शास्त्र नहीं पढ़ूंगा तो मेरी जिंदगी नहीं चलेगी, बड़े मजे से चलेगी। लेकिन जिंदगी से चलाने का तो नाम नहीं ना। मैं अगर कुछ जानूंगा ही नहीं तो मैं अगली पीढ़ी को क्या देके जा पाऊंगा? मेरे ऋषि और महर्षि जो पुरोधा हुए वो तो लिख लिख करके गए, शंकर भाष्य लिख करके गए, विवेकानंद लिख करके गए, और लोग लिख करके गए। मैं क्या देके जा रहा हूँ अगली पीढ़ी को? मैंने क्या दिया है? मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है?
नौकरी करना, 9 से 5 की नौकरी करना, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में। टैक्स देना सरकार को, ये मेरा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में। इसलिए तो पैदा नहीं हुआ था। मेरे पैदा होने का उद्देश्य क्या था? नौकरी करना तो नहीं था, बच्चों को पालना भी नहीं था, बेटी की शादी कराना भी मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। फिर क्या है मेरे जीवन का उद्देश्य? मेरे जीवन का उद्देश्य ये था कि मैं अपने बच्चों को कुछ ऐसे संस्कार देकर के जाऊं जिससे वो बाद में कह सकें कि भाई मेरे फोर फादर्स मेरे को ये देखे गए जो मेरे जीवन में काम आया। आज भी बच्चे जब किसी मुश्किल में फंसते हैं तो बोलते हैं कि मेरे पापा जी ऐसे ऐसे बोला करते थे। तो कुछ ऐसा बोल के तो जाओ कि तुम्हारे बच्चे उनको याद कर सकें। लेकिन जब आपने कुछ जाना ही नहीं है जीवन के बारे में, आपने 9 से 5 की नौकरी करी है बस जिंदगी भर, क्या बता पाएंगे अपने बच्चे को? जीवन के रस को क्या बता पाएंगे? सुख और दुख से उठ करके ऊपर आपने कभी आनंद को जाना ही नहीं, तो फिर अपने बच्चों को क्या सिखा पाएंगे? मेरे दादा परदादा हो सकता इतना जानते थे तो मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ तो मेरे बच्चे इतना जानेंगे, और मेरे बच्चे इतना जानेंगे तो मेरे बच्चे तो जानेंगे। कम्युनिकेशन लॉस है। जिन शास्त्रों में हमारे पुरोधा पढ़ा करते थे, कबीर ने, तुलसी ने, कालिदास ने, सब कुछ रटा हुआ था, पढ़ा हुआ था। शंकराचार्य 7 साल की उम्र में सारे वेद पढ़ करके भी कल्याणी से लेकर के उज्जैन तक पहुंच गए। हमने क्या किया? हमने तो छुए भी नहीं। तो इस शास्त्र ज्ञान का उद्देश्य ये है कि हम उन शास्त्रों को जानें जिनमें जीवन के रहस्य छुपे हुए हैं। मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री मुझे सांसारिक लाभ तो दे सकती है, मुझे कमाना तो सिखा सकती है, लेकिन मेरे जीवन में शांति रहेगी इसकी गारंटी इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं दे सकती। इसकी गारंटी मेरी डॉक्टर की डिग्री नहीं दे सकती। वो तो मुझे शास्त्र पढ़ के ही आएगा, और शास्त्र पढ़ने के लिए मुझे शास्त्रों की तरफ लौटना पड़ेगा। शास्त्रों की सेवा शास्त्रों को पढ़ के ही की जा सकती है। लेकिन होता आज के समाज में उल्टा है। लोग फेसबुक पे जाते हैं, व्हाट्सएप पे जाते हैं, और जिसने चाणक्य को कभी जिंदगी में छू के नहीं देखा वो चाणक्य के नाम पे फोटो शेयर करता है। उसकी 2 लाइनें उठा करके ले आएगा कहीं से और चाणक्य की फोटो के साथ चिपका करके, चाहे उसने कहा चाहे नहीं कहा, लगा देगा, फेसबुक पे शेयर कर देगा। अरे चाणक्य की 2 बातें लाइनें पढ़ करके क्या आप चाणक्य को समझ सकते हैं? आपने जिंदगी में चाणक्य नीति उठा के नहीं देखी, कभी आपने अर्थशास्त्र उठा के नहीं देखा, अब क्या समझ पाएंगे चाणक्य को? और आप उसको फेसबुक पे 2 लाइन को शेयर करके समझ रहे हैं कि आपने बड़ी ज्ञान की बात करी। आप जिंदगी में नहीं समझते कि चाणक्य ने कैसे एक सड़क चलते आदमी को उठा करके राजा बना दिया। क्या समझ पाएंगे आप 2 लाइनों से? कुछ नहीं समझ सकते आप। तो जब आप चाणक्य को नहीं समझ सकते, आप कालिदास को नहीं समझ सकते, आप तुलसीदास को नहीं समझ सकते, आप शंकराचार्य को नहीं समझ सकते, तो फिर आप किस हक से धर्म की बातें करते हैं, धर्म के ऊपर उपदेश देते हैं? आपके पास ऐसी क्या चीज है जो आप धर्म के बारे में जानते हैं? आप धर्म के बारे में झंडा उठा करके हाय हाय करने से पहुंच जाते हैं। आप नमक हरा कर देते हैं किसी जगह पर धर्म के नाम पर, लेकिन आपकी धर्म के बारे में नॉलेज कितनी है? आपने कितने वेदों का अध्ययन किया है? आपने कितने पुराणों का अध्ययन किया है? आपने पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, हंगामा करने में आपकी बंकर जी की नंबर है। आप झंडा उखाड़ के राम राम करते तो पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको रामायण वाल्मीकि रामायण पढ़ी है तो कुछ नहीं पता आपको। क्या बात का धर्म जानते हैं आप? जो धर्म को जानता होगा, जो शास्त्रों को जानता होगा, वो विवेकानंद तो बन सकता है, पर वो दंगाई नहीं बन सकता, कभी दंगाई नहीं बन सकता। वो कहीं जाकर के हंगामा खा नहीं करेगा। अरे मैंने 4 चीजें पढ़ी हैं, मैं 4 चीजें 4 लोगों को पढ़ाऊंगा, वो 4 लोग और 4 लोगों को पढ़ाएंगे, ऐसे करके चैन बनेगी। ये चैन बननी चाहिए, ये सोच करके इस शास्त्र के आगे सबसे कहूँगा 4। और टिक ये है कि हमारे यहाँ जो ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हम पढ़ें, भाषा नहीं, ओरिजिनल टेक्स्ट। ये नहीं कि इस्कॉन के टेम्पल के जो गीता जी के वो लिख करके गए हैं अर्थ वो मैं पढ़ दूंगा, उनका ये अर्थ पढ़ूंगा तो फिर तो जहां जहां योग लिखा हुआ है वहां वो उसकी जगह भक्ति रस कर देंगे, भक्ति योग कर देंगे। योग का मतलब भक्ति योग तो नहीं होता है। जब अर्थों को हम पकड़ेंगे ही नहीं तो कोई कुछ भी लिख जाएगा। गांधी ने उसी गीता में से अहिंसा निकाल दी, जबकि गीता अहिंसा के लिए नहीं कही गई थी। तो इसका मतलब ये है कि हमें दूसरों की चीजें नहीं पढ़नी है, हमें खुद से पढ़ करके उसके अर्थ निकालने। मैं ओरिजिनल पढ़ूंगा, मैं ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण पढ़ूंगा, मैं महाभारत पढ़ूंगा, मैं वेद पढ़ूंगा, मैं पुराण पढ़ूंगा, मैं समझूंगा उस चीज को। मैं किसी के अर्थों को और मैं किसी बाबा को क्यों मानूंगा? मैं नहीं पढ़ रहा हूं इसलिए मैं बाबाओं के पास जा रहा हूं।
बाबा मुझे उल्लू बना रहे हैं और मैं बनता हूँ, घंटे घंटे सिखाते हैं मुझे, मैं सीखता हूँ। क्योंकि मैंने तो कभी छू के देखे नहीं, मैं उस चीज़ के बारे में जानते ही नहीं। क्योंकि आप कुछ जानते नहीं है, इसलिए लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं उस चीज़ के नाम पर, और आप बनते हैं। लोग 50 नेता 50 लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं धर्म के नाम पर। वजह क्या है? वजह यह है क्योंकि आपने कभी छू के नहीं देखा। शास्त्र ज्ञान का उद्देश्य है कि हम खुद पढ़ें, अपने शास्त्रों को खुद से समझें, जानें और समझने का प्रयास करें। दूसरों की बातें सुन करके, फेसबुक व्हाट्सएप पे मैसेज देख करके धर्म को न समझें और न समझने का प्रयास करें, न उनसे किसी व्याख्या को समझने की कोशिश करें, क्योंकि उससे आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान आपको मिलेगा केवल अपने ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़कर। इस शास्त्र ज्ञान के सत्र में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, लेकिन हम 4 चीज़ों को हम चलाते हैं। सबसे पहले हम संस्कृत की बात करते हैं, बेसिक संस्कृत की बात करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव संस्कृत सीखना पढ़ना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव संस्कृत को इतना जानना है कि हम सामान्य बोलचाल में बोल सकें, कि हम कहाँ पे किस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है उसको समझें। किसी ने अगर मांस का अर्थ मांस लिख रखा है तो हम पकड़ सकें कि भैया मांस का मतलब उड़द की दाल है। इतनी संस्कृत हमें आनी चाहिए। इससे ज़्यादा संस्कृत की हम पीएचडी नहीं करेंगे, इतनी संस्कृत हम उसमें पढ़ सकते। दिन में शायद 10 मिनट या 15 मिनट हम संस्कृत पढ़ते हैं उस सेशन में। उसके बाद हम एक सुभाषित पढ़ते हैं। सुभाषित में हम सुभाषित इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सुभाषित में जीवन के बहुत बड़े मैसेज को एक छोटी सी 2 लाइनों में लिखा गया है, गागर में सागर में, इसलिए हम सुभाषित पढ़ते हैं। तो उससे हमें तुरंत मैसेज मिलता है। जब मैं तर्कशास्त्र पूरा पढ़ लूंगा तब जाकर कुछ समझ में आएगा, लेकिन सुभाषित मुझे चुटकियों में समझा देगा, 2 लाइन में मुझे बहुत चीज मटेरियल मिल जाएगा। इसलिए हम संस्कृत के पढ़ने के बाद एक सुभाषित का पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या गूढ़ार्थ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम कोई भी एक श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक क्यों पढ़ते हैं? श्लोक इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि चाहे आप किसी वर्ण के हैं, आपको श्लोक और उसके अर्थ पता होने चाहिए। पंडित जी से आपने पूजा कराई, सत्यनारायण की कथा कराई, उनने हवन किया, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा बोला, और आपके समय कुछ आया नहीं। फायदा क्या हुआ उस पूजा का? पंडित जी कपड़ कपड़ करके चले गए और आपने कहा पूजा बहुत बढ़िया हुई थी। क्या पूजा बढ़िया हुई थी? आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। तो पंडित जी ने कहा चावल चढ़ा दो, तुमने चावल चढ़ा दिए। पंडित जी ने कहा जल चढ़ा दो, तुमने जल चढ़ा दिया। पंडित जी ने कहा भोग लगा दो, भोग लगा। अरे तुमने क्या किया? कर तो पंडित जी रहे थे, मंत्र तो पंडित जी बोल रहे थे, श्लोक पंडित जी बोल रहे थे, आपको तो कुछ पता ही नहीं चला। जैसे काला अक्षर भैंस बराबर होता है पेपर के लिए, ऐसे ही आपके लिए वो सारे श्लोक और मंत्र सब व्यर्थ है, आपको उनका अर्थ ही नहीं पता। जब अर्थ नहीं पता तो काय बात की पूजा कर ली जाती है। इसलिए श्लोक पता होना चाहिए। जब हमें श्लोक पता होंगे, श्लोकों के अर्थ पता होंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम पूजा कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, गणेश जी की कर रहे हैं, विष्णु जी कर रहे हैं, शंकर जी कर रहे हैं। कहाँ हम श्लोक में कह रहे हैं कि हम आपके पैर छूते हैं, कहाँ हम श्लोक में रहे हैं कि अब आप नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं। समझ में तो आए, बोल के आ रहे हैं संस्कृत में एक श्लोक। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पिताजी बोलते हैं श्लोक, तो इसलिए मैं भी बोलता हूँ, भले ही मुझे उसका अर्थ न पता हो। सब बहुत सारे लोग, लेकिन वो श्लोकों का अर्थ पता होना चाहिए। हम बोलते हैं या पुण्य चाह धवला या शुभ व्यवस्था था, तो हमें एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। यूँ नहीं कि हाँ सरस्वती जी सुनाओ, फटाक से सुना दिया, अर्थ बताओ, अर्थ तो देखना पड़ेगा। इसका क्या फायदा? इसका कोई फायदा नहीं। एक श्लोक, ताकि हम धीरे धीरे अपने श्लोकों की वोकैबुलरी बढ़ाते चले, धीरे धीरे करके श्लोक में याद होते चले। तो एक संस्कृत, एक सुभाषित, एक संस्कृत का श्लोक। उसके बाद ज़्यादा गरिष्ठ भोजन हो जाता है तो बीच में जलपान किया जाता है, पानी पिया जाता है। उसके बीच में फिर हम कथा सुनाते हैं। कथा इसलिए सुनाते हैं ताकि जो बोरियत हुई हो, ज़्यादा गरिष्ठ हो गया हो, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो। एक कहानी सुनाते हैं। वो कहानियाँ नहीं होती हैं जो भागवत में सुनाई जाती हैं, मंच पर सुनाई जाती हैं, आदमी सुनकर के रोने लगता है, और आज तुलसी की शादी होगी, आज ये होगा, आज हो गया, कल ये लेके आना, वो लेके आना। वो कथाएं नहीं सुनाई। कथाएं वो सुनाई जाती हैं जिनमें मैसेज होता है, जिनमें गूढ़ार्थ होता है, जिनसे किसी प्रकार की जो मिसकंसेप्ट होते हैं वो क्लियर होते हैं। शिखंडी आधा आदमी था, आधा औरत था। सारी दुनिया को यही पता है कि आधा आदमी था, आधा औरत था, जबकि ना वो आधा आदमी था, ना आधा औरत था।
वो तो पहले स्त्री था, बाद में पुरुष हो गया था। ये कैसे कर सकते हैं कि वो हिंजड़ा था? लेकिन मिसकंसेप्ट तो यही है कि हिंजड़ा था। तो ऐसे मिसकंसेप्ट होने चाहिए। कथाओं को क्योंकि पता नहीं है तो हम कुछ भी बोल देते हैं। आप देखो फेसबुक पे कितनी कथाओं के ऊपर कितने क्वेश्चंस आते हैं, रीजन पढ़ी नहीं है जिंदगी में खुद। जब पढ़ोगे नहीं तो क्या आप क्वेश्चन करने का राइट रखते हैं? आप नहीं रखते। इसलिए हम ऐसी कथाएं उठाते हैं जो पुराणों में लिखी हुई हों, जिनके गूढ़ार्थ हों, जो कॉमन सुनी गई नहीं गई हों। इस प्रकार की कथाएं हम आखिर में हम एक चर्चा करते हैं। उस चर्चा में हम किसी भी शास्त्र की चर्चा करते हैं। हमने शुरू में शिक्षा शास्त्र की बात की, शिक्षा कैसे दी जाती है, शिक्षा देने वाला कैसा होना चाहिए, शिक्षा देते समय क्या क्या नियम होते हैं, उन सबकी चर्चा की, उनको पढ़ाया। फिर हमने नाट्यशास्त्र की बात की, तो उसमें सामवेद में फिर गंधर्व बोध होते हुए फिर नाट्यशास्त्र, उसमें फिर भाव कितने होते हैं, वाद्य कितने होते हैं, सुर कौन कौन से होते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ी। और वहाँ से फिर हमने भावियों निकाला, भावियों को पढ़ा। ऐसे ही हमने, अब हम तर्कशास्त्र पढ़ रहे हैं, योग पढ़ रहे हैं, तो किसी भी एक शास्त्र को हम लोग पढ़ते हैं ताकि कल को हमसे कोई ये कहे कि भैया तुमने तर्कशास्त्र पढ़ा है, तो हम ये ना कहें कि नहीं आप तर्कशास्त्र नहीं पढ़े। हम कैसा कहेंगे? हाँ भी पढ़ा। योग के ऊपर चर्चा चले तो हम उनके नीचे करके ना बैठे, हम भी बोले कि ये योग नहीं है जैसे तुम लाफ्टर योग बता रहे हो। पर आप बता तब पाएंगे जब आपको पता होगा कि योग क्या होगा। आप अगर सुनी सुनाई बातें बोले क्या करने जा रहे हैं, लाफ्टर योगा हो रहा है, वहां करने जा रहे हैं, तो फिर आप क्या योग करेंगे? योग के नाम पर अगर आप आसन कर लेंगे तो फिर योग में और आसन में फर्क क्या है? ये बात तो आपको पता होनी चाहिए ना। ये पता तब चलेगी जब ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे, जब पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे, तभी तो पता चलेगी, नहीं तो पता कैसे चलेगा? कहने का तात्पर्य ये है कि ओरिजिनल टेक्स्ट में पढ़ते हैं, ओरिजिनल शास्त्र में पढ़ते हैं, ताकि कि कल को कोई बात हो तो हम उसमें से तत्व बात निकाल सकें और बता सकें कि ये सही है, ये गलत है। ये डिसीजन मेकिंग पावर हम में होनी चाहिए। हम किसी गुरु के, किसी बाबा के भरोसे ना बैठे कि उनसे पूछेंगे जाकर के, ना, मैंने पढ़े हुए, मैं बताऊंगा सही है। तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते शास्त्रों के नाम पर। तुम मुझे बोलोगे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन में लिखा हुआ है कि कर्म कर और फल की चिंता मत कर, तो मैं कहूँगा नहीं, ये नहीं लिखा हुआ, ये मैं बताऊंगा, तो मैंने पढ़ा हुआ है। आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मा फलेषु कदाचन में चिंता तो है ही नहीं, लेकिन लोग उठाते थे कर्म कर फल की चिंता मत कर। तो ये मैं तब बता सकता हूँ जब मैंने वो पढ़ा होगा। इसलिए एक कोई भी शास्त्र की हम लोग चर्चा करते हैं, ये सारा जो हम पढ़ा रहे हैं उसके हम लोग नोट्स बनाते हैं, सेशन बाई सेशन नोट्स बनते हैं। और नोट्स बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आज से 1.5 साल पहले मेरे दिमाग में ये बात आई थी। मैं पढ़ा रहा हूँ, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग मेरे पढ़ लेंगे, बस। उसके बाद क्या? इट शुड बी, द मैटर शुड बी एबल टू कॉपी। मैं जो पढ़ा रहा हूँ यही चीज़ इसी तरीके से कहीं और पढ़ाई जा सकती है। उसके लिए मेरे पास एक सिलेबस होना चाहिए। तो मैंने सिलेबस बनाया पिछले 1 साल में। पहली क्लास में ये चर्चा हुई, ये टॉपिक ली हुई, ये कहानी हुई, ये श्लोक हुआ, ये सुभाषित हुआ। अगली क्लास में ये सुभाषित हुआ, ये कहानी हुई, ये श्लोक हुआ। ऐसे करके मेरे टॉपिक्स बन गए। आज मेरे पास 36 क्लासेस का मटेरियल है, मेरे पास सिलेबस है। इसके बाद ये टॉपिक आएगा, ये टॉपिक इससे पहले नहीं आएगा। जब हम योग की बात करेंगे तो योग आखिर में आएगा, शुरू में बेसिक्स पढ़ाने पड़ेंगे हमें। तो ये सिलेबस होना चाहिए। आज की डेट में मेरे पास 36 क्लासेस का सिलेबस है। अब इन क्लासेस को जैसे मैं दे रहा हूँ, इसी प्रकार से इन क्लासेस को आगे रिप्लिकेट किया जा सकता है, बशर्ते कि या तो जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ वो आगे पढ़ा सकें, या फिर हम किसी और तरीके से उसको आगे रिप्लिकेट कर सकें दूसरे शब्द में। द सोल ऑब्जेक्टिव इज टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ शास्त्र टू द वर्ल्ड। मैं हुआ, मैंने 50 लोगों को पढ़ा दिया और मेरे जीवन खत्म हो गया, तो क्या फायदा होगा? बनो तो विवेकानंद बनो, नहीं तो क्या बनो? फिर फायदा क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरा मैसेज जाना चाहिए आगे, और वो आगे तक सिर्फ तभी जा पाएगा जब मेरे पास एक मतलब होगा, मेरे पास कंसेप्ट होगा, और वो कंसेप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। उसकी नीड बनानी पड़ेगी, उसकी क्यूरोसिटी जगानी पड़ेगी। आदमी खिंच के तब आएगा जब उसमें क्यूरोसिटी हो।
आप लाख समझा लीजिए, लोग नहीं आएंगे। लोग सिर्फ आपके पास तभी आ सकते हैं जब उनके पास वो चीज़ मिले आपके पास जो उनको चाहिए। जो उनको चाहिए ही नहीं तो फिर आपके पास आएगा क्यों? शास्त्र पढ़ लो, वेद पढ़ लो, क्यों पढ़ लो भैया? लेकिन अगर कोई आदमी है जिसने इंजीनियरिंग कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, जीवन से परेशान है, वो आ सकता है। उसके पास क्वेश्चन, मैं भगवान की पूजा क्यों करूँ? फिर भगवान ने तो मुझे फिर दी है, तो उसके क्वेश्चन के आंसर तो होने चाहिए। तो वो जो क्यूरियोसिटी है, उस क्यूरियोसिटी का सॉल्यूशन अगर आपके पास है तो वो आपके पास आएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लास इज द पीपल दोज हु आर सीकिंग द आंसर्स ऑफ देयर क्वेश्चंस, एल्स दीज क्लासेस आर यूजलेस। अगर आप सामने वाले में क्यूरियोसिटी पैदा नहीं कर सकते हैं, अगर सामने वाले में आप प्रश्न, जिज्ञासा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, आप कुछ भी पढ़ाते रहिए, कोई फायदा नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम आज की डेट का जो है, जिसको हम पढ़ते हैं, उसको हम खराब क्यों बोलते हैं? उसके खराब होने की वजह सिर्फ एक है, उसमें क्यूरियोसिटी नहीं होती, वो जिज्ञासा नहीं जगा पाता। क्योंकि जिज्ञासा नहीं जगा पाता, इसलिए वो हमें कहीं लेके भी नहीं जाता। शास्त्रों की जब आप पढ़ाते हैं तो आपको सामने वाले में जिज्ञासा जगती है। अब उसे पूछिए कि भाई तो सुबह से शाम तक पूजा पाठ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? जरूरत क्या है? पापा कर रहे थे इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। शंकर जी की ही क्यों कर रहे हो, किशन जी की क्यों नहीं कर रहे हो? मस्ट हैव द आंसर्स। वो तब पता चलेंगे। योग के बाद आपके पास आंसर्स होने चाहिए, क्वेश्चंस भी होने चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि भाई तो मैं आसन कर रहा हूँ, पार्क में जाकर के सुबह हा हा कर रहा हूँ, तालियां बजा रहा हूँ, या मैं कपालभाति कर रहा हूँ, क्या ये योग है? ये क्वेरीज होनी चाहिए आपके पास। जब आपके पास ये जिज्ञासा होगी तब उस जिज्ञासा को, वो जिज्ञासा आपको सोने नहीं देगी। और जब ये जिज्ञासा ऐसी हो जाए कि मुझे रात को नींद नहीं आए, तब मेरा स्टेज शंकराचार्य वाला हो जाएगा कि 7 साल का भी हूँगा मैं, कलाड़ी गांव में तो पैदल चल के उज्जैन पहुंच जाऊंगा, क्योंकि वो जिज्ञासा मुझे सोने नहीं देगी। वो जिज्ञासा लोगों में पैदा करनी है। जिज्ञासा अगर आप क्रिएट कर सकते हैं किसी के अंदर, तो ही वो आगे बढ़ेगा। आप किसी को जबरदस्ती मार के, पीट के, लालच दे के नहीं पढ़ा सकते। फैक्ट है, पढ़ेगा सिर्फ जिज्ञासा करेगा। यही इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है। आपके पास जिज्ञासा है, आपके पास क्वेश्चंस है, क्लास में आइए, शास्त्रों को पढ़िए। हमारे यहाँ काठोपनिषद में कहा गया है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य गोरख। तो उठो, जागो और ज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो। तो यहाँ उठो और जागो कहने की क्या जरूरत पड़ी थी काठोपनिषद में? क्योंकि उसको पता है आप सो रहे हैं। सोते हुए आदमी को कोई जिज्ञासा नहीं होती है। जिज्ञासा सिर्फ जगे हुए आदमी को होती है। आप पूरा जीवन निकाल देंगे नौकरी करते हुए, 9 से 5 करते हुए, बच्चों के साथ खेलते हुए, आपके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं है, इसका मतलब आप सो रहे हैं, आप जग रहे ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं। जब ये जिज्ञासा ही नहीं है तो फिर ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य ही नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कि मैं क्यों पैदा हुआ, मैं क्या करूंगा जीवन में, मैं क्या छोड़ के जाऊंगा जीवन में। जो आप मकान छोड़ के जा रहे हैं, जो पैसा छोड़ के जा रहे हैं, क्या वो आपके लिए, आपकी संतान के लिए काफी है? पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सपूत होगा तो अपने आप बना लेगा मकान, और कपूत होगा तो बेच के खा जाएगा। तो वो आप क्या छोड़ के गए उसके लिए? आप उसके लिए सिर्फ एक चीज छोड़ के जा सकते हैं, वो है संस्कार, वो है ज्ञान, वो आपका एक्सपीरियंस। वो आप छोड़ के जा सकते हैं ताकि बाद में बोले कि यार पिताजी ने मुझे ये बात सिखाई। और अगर आप वो छोड़ के नहीं जा रहे हैं, आपके होने और ना होने का कोई फर्क नहीं है। आप अगर बचपन में भी मर गए होते तो भी आपका बच्चा बड़ा हो जाता, कुछ ना कुछ बन ही जाता। शास्त्र ज्ञान का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि ये क्लासेस आपको अपने शास्त्रों तक पहुंचाएं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं, जो समस्याएं हैं जीवन की, उनको सुलझा सकें। और वो सिर्फ तभी पता चलेंगी जब आप इस शास्त्रों को पढ़ेंगे और आपके अंदर जिज्ञासा, कौतूहल पैदा करना इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है। धन्यवाद।